बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ये जो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी और शीर ख़ोरमा बनाएंगे आज माशाल्लाह से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सेमियाँ ले लेनी है, आपने बारीक वाली लेनी है। तो शीर ख़ोरमे के लिए ना ये बिल्कुल जो बारीक होती है ना वो लेनी है आपने, तकरीबन 1 पाव से आसपास लेने। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो फिर आप उस हिसाब से ले लें, यानी कि 1 कप ये होगी, 1 पाव सेमियाँ होगी और 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध हमारा होगा। ये देखिए माशाल्लाह से इसको हमने अच्छी तरह से पीस कर लेने इसमें ना। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए अभी बासियाँ नज़र आएंगी कि ये बिल्कुल बारीक वाली है, वो वाली सेमियाँ हमने ली है। इसके साथ ड्राई फ्रूट जाएगा और दूध, चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चलें जी आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। और ये बहुत ही मज़े का शीर ख़ोरमा होगा। आप ये कि ईद के बरात भी बना सकते हैं, ऐसे जैसे न्याज देते हैं तभी ये बनाएं। बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है और बेहतरीन से आप घर पे ही शीर ख़ोरमा बनाकर तैयार कर लोगे जी माशाल्लाह से। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फुल वॉच करना है। आप खुली से एक देसी ले लें, उसमें अपना सारा ड्राई फ्रूट डाल लें। घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा ड्राई फ्रूट को, ना तो ये जलेगा और ना इससे महक आएगी। तो ये हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगोया था। तो ये देखें किस हद तक ये गल चुका है। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आँच को मीडियम करेंगे और इनको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे, जैसे रोस्ट बोलते हैं ना, बिल्कुल ही लाइट सा रोस्ट करेंगे। ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ये है कि टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 1 टीस्पून के आसपास देसी घी डाल देंगे। देसी घी ऐड कर लिया। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, आप नॉर्मल वाला जो डालते हैं वही डाल लें। तकरीबन यहाँ 1 से 2 मिनट लगेंगे, फिर इनको निकाल लेंगे। इसी तरह फिर हम ये अपनी जो सेमियाँ इसको भी फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुका है। इसको हम अभी निकाल लेंगे क्योंकि तकरीबन ये हमने 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा डाला। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है ड्राई फ्रूट की कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो कोई मसला नहीं, आप कमी बेशी कर सकते हैं, नो इशू। ये जी हमने अपना ड्राई फ्रूट निकाल लिया, जैसे ये पकौड़ों वाली छन्नी नहीं होती उससे आपने निकाल लेना है। और घी को हमने ज़ाया नहीं करना, इसी घी में हम अपनी ये सेमियाँ ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। कमी पेशी हो तो आप घी और डाल सकते हो, क्योंकि ज़्यादा अगर आपने ऑयल डाल दिया ना घी तो इसकी महक आना शुरू हो जाएगी। तो आपको पता नॉर्मल कोई बच्चे नहीं खाते, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो आराम से इनको यानी कि 1 टीस्पून में आराम से ये भी रोस्ट हो जाएगी। जैसे ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था 1 से 2 मिनट, इसी तरह ये रोस्ट करके हम इसको भी निकाल लेंगे। देखिए जी हमने अपनी सेमियाँ भी रोस्ट करके निकाल ली थी। इधर हमने वही अपना पैन ले लिया। अगर आपने चेंज करना तो चेंज कर लो, नहीं तो आपने क्या करना है कि इसको एक दफ़ा पानी से निकाल लेना। ये देखिए हमने पानी से निकाल लिया था अच्छी तरह से। अभी क्या करेंगे इसी में, क्योंकि ज़्यादा बर्तन भी हमारे नहीं ख़राब होंगे, ये देखिए ऐसे हम अपना दूध ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा क़ोरमा आप घर में ही बनाकर तैयार कर सकती हैं, बहुत मज़े का बनता है। नॉर्मल आपने देखा होगा कि जी कभी कभी ना दूध फट जाता है, तो इसकी एक ट्रिक बताऊंगी आपको आगे जाके इंशाल्लाह कि आपका दूध कभी भी नहीं फटेगा। इसको अच्छी तरह से हम उबाली आने देंगे ताकि दूध पक जाए। और इसमें हमें खोया डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने वो फुल फैट लिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह अलहदा से। और ये इतना मज़े का बनेगा ना, हल्का हल्का हम इसमें ये अपना चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच ले लें या जिसके साथ आप चाय बनाते हैं वो ले लें, क्योंकि ये दूध नीचे नहीं लगना चाहिए। अगर नीचे लग गया ना तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए बिस्मिल्लाह। इलायचियाँ डाल दी हमने 2 से 3 अदद। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पसंद है तो डाल लें। ये देखिए माशाल्लाह से किस हद तक उबाली आना शुरू हो गई है। अभी क्या करेंगे, अभी जो हमारी सेमियाँ थी हम थोड़ी थोड़ी वो ऐड कर देंगे। चम्मच को हम मसलसल चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे न लगे। अपने बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने आंच को बिल्कुल मीडियम कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और मज़ीद इसमें टेस्ट हो जाए, क्योंकि ये जितनी बारीक सी पकाएंगे ना उतना ही टेस्ट आएगा इसमें माशाल्लाह से। ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हमारे से पकने में लग जाएंगे। और इसके साथ क्या करना है कि हमने अपना कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देना, कुछ हम आगे जाके ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो शीर खुरमा होता है इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा ऐड करते हैं, तो हमारे पास पड़ा था तो हमने डाल दिया। और ये बहुत ही मज़े का बनती है माशाल्लाह से। ऐसे न्याज दें या भी वगैरह बनानी हो तो आप फ़ौरन से लाएं और पकाएं, इंजॉय करें, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। तो नज़र न्याज के लिए भी बहुत बेस्ट है ये, और ये जल्दी पकने वाली माशाल्लाह से स्वीट डिश है। अब देखना इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज को हमने मीडियम किया था ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता दोनों सारी चीज़ें आपस में पक जाए। मुसलसल हमने इसे चम्मच चलाते जाना है। सुभान अल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आना स्टार्ट हो गया। चलिए जी, वो वाली टिप आपसे शेयर करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं शेयर करते, कि जिसकी वजह से आपका ये दूध फट जाता है। और माशाल्लाह से ये देखिए जी हमारा शीर खुरमा कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह। कलर देखें, थिकनिंग चेक करें इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और टेस्ट भी लाजवाब। ये कुछ ड्राई फ्रूट हमने अलहदा से रख लिए थे, थोड़े उसमें डाल लिए, थोड़े हमने अलहदा से रख दिए ताकि हमारे ये लास्ट में काम आ जाए। थोड़ा थोड़ा इनमें डाल देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर है, देखिए लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बेहतरीन सी, सुभान अल्लाह। और टेस्ट भी लाजवाब है इसका। थोड़े से हम ऐसे डाल देंगे बस। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार शीर खुरमा बनकर घर में ही रेडी हो गया। अब आपको ईद का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तो आप घर में ही बनाकर तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनता है। देखें माशाल्लाह से इसके लुक चेक करें, कलर चेक करें, ना तो हमारा दूध फटा, कुछ भी नहीं हुआ, बेहतरीन सा ये बनकर रेडी हो गया। टेस्ट भी लाजवाब, कलर भी लाजवाब। चलें जी, शीर खुरमे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी ईमानिल्लाह।